Hello dear students. Today we are going to do worksheet number 35 of English. This is for class 9. You all know that here you have to fill your name and here your class teacher's name. This worksheet is for 24th September 2020. Here in this worksheet you have got two tasks. Both are related to story writing. In the first one, some phrases are given to you and you have to, here you can see some phrases are given to you and you have to create a story based on these phrases. Now in the last worksheet you wrote stories based on prompts, phrases and visual input. One picture. So there was one picture and some phrases were given. Phrases means a group of words which you use in particular sentences. So शब्दों का समूह जो कि complete sentence नहीं है उसको आप अपनी स्टोरी में वो सेंटेंसेस में यूज करते हैं और साथ में ही आपको एक विजुअल यानी कि एक पिक्चर दी हुई थी और उसके बेसिस पर आपको एक स्टोरी लिखनी थी. एंड यू ऑल नो दैट स्टोरी हैज 4 components. Every story has 4 components. These 4 components are must. Apart from these components, you can have other things as well in the story. Like you have setting, you have characters, problem and then solution. जैसे कि पुराने जमाने में दादी भी वैसे भी आप लोग कहानियां सुनते भी थे, पढ़ते भी हैं कि एक राजा होता था, ऐसे होता है, उसमें और कौन कौन से होते हैं, उसकी रानी होती है, उसकी राजकुमारी होती है, ऐसा होता है. तो वो कैरेक्टर्स भी आ गए. फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाया करती थी कि उसको एक राक्षस उठा के ले गया और फिर वो कैसे उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हुआ. सो ऑल द स्टोरीज जनरली आर बेस्ड ऑन दीज 4 components यानी कि पार्ट्स ऑफ द स्टोरी. लाइक सेटिंग एक सेट किया जाता है, फिर उसमें कुछ कैरेक्टर्स होते हैं स्टोरी में जो जिन्हें आप हिंदी में पात्र बोलते हैं. फिर उन पात्रों के बीच में कुछ कुछ प्रॉब्लम हो जाती है एंड देन हाउ दे सॉल्व द प्रॉब्लम. सो द होल स्टोरी कम्स लाइक दिस. सो हियर ऑल्सो यू आर गिवन सम phrases and you have to frame a story based on this. Let's understand the phrases first and then we'll create a story based on these phrases. All right, let's see. So as you can see here, this is your task 1. In task 1 we have to create a story which has fairies and witches and goddess in it and you have to use these phrases and then create the story. And now who are fairies? Fairies तो आप सबको पता ही है, आपकी फेवरेट होती हैं, बच्चों की तो खास करके फेवरेट होती हैं. फेरीज मतलब परियां. और परियां जहां आ जाती है वहां पे कुछ कुछ जादूगर भी आ जाती है, जादूगरनी भी आ जाती है. और गॉडेस जो है जो हमारे हेल्प करते हैं, जो देवी देवता हमारी हेल्प करते हैं वो भी आ जाते हैं. सो ऐसे ही एक प्यारी सी स्टोरी आपको अपने आप से क्रिएट करनी है. बट आई एम हियर टू हेल्प यू आउट इन क्रिएटिंग दैट स्टोरी. सो वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, एक फिर दिया हुआ है हैंडसम यंग प्रिंस. फिर दिया हुआ है कि टर्न इनटू अ फ्रॉग एवरी डे एट सनराइज. तो जैसे ही सनराइज होता होगा वो शायद फ्रॉग बन जाता था. अ विच अ कर्स. तो अगर हम इसको रिलेट करें, इसका मतलब कि एक विच के कर्स की वजह से, यानी कि एक जादूगरनी के कर्स मीन्स श्राप की वजह से वो हर सुबह एक फ्रॉग बन जाता था और फिर रात में फिर से प्रिंस बन जाता होगा. अ ब्रेव प्रिंसेस ब्लेस्ड बाय द फेरी गॉडेस हैड पावर्स turned enemies to stones. अगर आप थोड़ा सा अपना माइंड यूज करेंगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि वहां पर फिर एक ब्रेव सी प्रिंसेस से उसकी शायद मुलाकात होती है और वो ब्रेव प्रिंसेस जो है वो उसको फेरी गॉडेस जो होती है, जो परी माता होती है, परी देवी होती है, उससे कुछ कुछ ब्लेसिंग्स मिली होती हैं. परी देवी ने उसको बहुत सारी पावर्स दी होती हैं जिनमें से एक पावर ये थी कि वो अपने एनिमीज को पत्थर में बदल सकती थी, स्टोन्स में बदल सकती थी. फिर ये था कि फॉट विद मैजिक स्वॉर्ड, उसके पास शायद परी माँ ने उसको एक मैजिक स्वॉर्ड दी होगी जिससे वो फाइटिंग कर सकती है. फिर वो कैसे प्रिंस से मिलती है, फिर उसकी हेल्प करने की सोचती है, फिर उसके कारण वो विच से फाइटिंग करती है और फाइटिंग के दौरान वो स्नेक्स से भी फाइट करती है और जितने डीमंस होते हैं, राक्षस होते हैं, उनको मार गिराती है और इस तरह से प्रिंस को बचा लेती है. एंड ही नेवर टर्न इनटू अ पिग और अ फ्रॉग. फिर उसके बाद में वो कभी ना तो पिग ना तो फ्रॉग कोई जानवर वो
नहीं बना। अब इसके लिए एक छोटी सी स्टोरी मैंने क्रिएट की है, बट यू पीपल टेक द आइडिया और उसके बाद में अपने आप से यू ट्राई टू क्रिएट, यू ट्राई टू राइट दैट स्टोरी। आप अपने इनपुट स्पीच में, स्टोरी में जहां आपका मन करे वहां चेंज करके अपने इनपुट्स देंगे तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। यू कैन टेक द आइडिया फ्रॉम दिस स्टोरी विच आई हैव क्रिएटेड, लेकिन आप अपने इनपुट्स उसमें जरूर दीजिए। ऑलराइट, सो लेट्स सी। So based on these phrases, these hints, I have created a story and you can change wherever you like कि आपको कुछ और लग रहा है कि नहीं मैं ऐसा कह सकती हूँ इस स्टोरी में या ये एडिशन कर सकती हूँ, सो यू आर फ्री टू डू दोज चेंजेस। ऑलराइट, सो वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ यंग हैंडसम प्रिंस। जैसे कि पहले वाली फ्रेज में लिखा था कि एक यंग हैंडसम प्रिंस था और क्या हो गया था, ही वॉज कर्स्ड बाय अ विच। क्या कर्स था, दैट ही वुड बी टर्न्ड इनटू अ फ्रॉग एवरी डे एट सनराइज। हर रोज सुबह जब सनराइज होगा तो वो फ्रॉग में बदल जाएगा। फिर उसके बाद क्या आता है, एक प्रिंसेस होती है उस कंट्री की, जो कैसी होती है, अभी हमने पढ़ा था ना उसमें हिंट्स में, वो बहुत ब्रेव होती है। एंड शी वॉज ब्लेस्ड बाय द फेरी गॉडेस। परी माँ ने, परी देवी ने उसको बहुत सारी पावर्स दी होती हैं। उसमें से एक पावर हमने पढ़ी, कौन सी थी, द प्रिंसेस हैड अ पावर टू टर्न हर एनिमीज इनटू स्टोन्स, कि वो अपने एनिमीज को, अपने दुश्मनों को स्टोन यानी कि पत्थर में चेंज कर सकती है। उसको परी माँ ने, परी देवी ने ऐसी पावर दी हुई थी। और साथ ही साथ फेरी ने उसको और क्या दिया था, उसको एक मैजिकल स्वॉर्ड दी थी। ये देखो कुछ कुछ पिक्चर्स भी मैंने आप लोगों के लिए लगाई हैं यहाँ पे। तो उसको एक स्वॉर्ड दी थी, मैजिक वाली, जो जादू की स्वॉर्ड थी, जिससे कि वो लड़ाई करके किसी को भी हरा सकती थी। सो वन डे वाइल वॉकिंग, अब उसको प्रिंस से मिलना है तो कुछ तो दिखाएंगे ना कि प्रिंस से कैसे मिली वो। तो हमने ऐसे क्रिएट कर लिया कि एक दिन वो पॉन्ड के पास कहीं आसपास कहीं वॉक कर रही थी और शी सॉ, उसने देखा द फ्रॉग टर्निंग इनटू द प्रिंस। उसने देखा कि वो जो फ्रॉग है वो प्रिंस में टर्न हो रहा है रात के समय। ऑब्वियसली रात का समय होगा क्योंकि दिन में तो वो फ्रॉग बना रहता है ना। ऑन इंक्वायरिंग द प्रिंस, फिर उसने उससे पूछा कि भाई ऐसा क्यों है, ये सब कुछ क्या हो रहा है। सो प्रिंस ने अपनी स्टोरी उसको पूरी की पूरी नैरेट कर दी, अपनी कहानी उसको बताई कि ऐसे ऐसे विच ने मुझे कर्स दे दिया, जिसके कारण कि मैं रात में ही चेंज हो पाता हूँ और दिन में मैं फ्रॉग बन जाता हूँ। So then she decided to help the prince. उसने फिर प्रिंसेस ने क्या सोचा कि मैं तो जरूर इसकी हेल्प करूंगी, और उसकी हेल्प करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसको विच से लड़ाई करनी पड़ेगी। सो अब हेल्प जब कर रही है वो, तो उसको क्या करना पड़ेगा, ड्यूरिंग द फाइट उसको फिर फाइटिंग उसको करनी पड़ेगी। और फिर ड्यूरिंग द फाइट द विच सेंट पॉइजनस स्नेक्स। उसमें हमने पढ़ा था ना हिंट्स में कि स्नेक्स आए, फिर उसने डीमंस आए, तो हमें ये कहना पड़ेगा कि ड्यूरिंग द फाइट द विच सेंट द पॉइजनस स्नेक्स। ये देखो इतने सारे स्नेक्स एंड द डीमंस, ये देखो बहुत सारे राक्षस भी आ गए लड़ने के लिए, उसकी तरफ बढ़ रहे थे टुवर्ड्स द प्रिंसेस, बट शी फॉट ब्रेवली। अब उसने इस्तेमाल किया होगा अपनी मैजिक पावर का, जिससे उसको कुछ तो उसने पत्थर बना दिए होंगे और कुछ जो थे उसने मैजिक स्वॉर्ड से किल कर दिया। और इस तरह से उसने फिर सारे के सारे स्नेक्स, डेमंस और विच को उसने किल कर दिया। सो हर ब्रेवरी सेव्ड द प्रिंस, एज शी वॉज अ वेरी ब्रेव गर्ल, brave princess, she saved the prince and he never turned back into the frog। और लास्ट में उन्होंने आपको फ्रॉग की जगह पे पिग दे दिया ताकि देखने के लिए कि बच्चे कंफ्यूज तो नहीं हो रहे। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि नेवर टर्न बैक इनटू द फ्रॉग और द पिग। ना तो फ्रॉग ना तो कोई और जानवर वो कभी फिर उसके बाद में नहीं बना। अब हैप्पी सी एंडिंग देने के लिए हमने यहाँ पर कह दिया दे गॉट मैरिड, फिर उन दोनों की शादी हो गई एंड दे लिव्ड हैप्पीली forever। फिर हमेशा हमेशा के लिए वो खुशी खुशी रहने लगे। तो अच्छी लगी कहानी? कहानी दे देखो, दोनों प्रिंस और प्रिंसेस जो है उनकी मैरिज हो गई एंड दे लिव्ड हैप्पीली देयर आफ्टर। ऑलराइट, डिड यू लाइक द स्टोरी? आपको अच्छी लगी कहानी? नाउ यू wherever you like you can make the changes। अगर आपके माइंड में कुछ और आता है स्टोरी को लेके कि वो कैसे प्रिंस जो है वो प्रिंसेस से मिला, पॉन्ड में क्या कर रही थी वो, उसका कोई सामान गिर गया पॉन्ड में तो वो उसको लेने के लिए जाने लगी तो फ्रॉग ने उसकी हेल्प की। जो भी आपके माइंड में अगर कुछ और इनपुट्स आते हैं देन यू कैन एड ऑन इन योर ओन स्टोरी। ऑलराइट, दिस इज जस्ट अ suggestive story for you all and you try to create your own story. All right, good.
Now, here is your task 2, wherein you are shown some pictures and based on these pictures, you have to create a story. आपकी story में ये phrases नहीं दिए हैं, आप इस पर कुछ words नहीं दिए हैं, कुछ hints में आपको बस pictures दी हैं, कुछ pictures के based पर आपको कुछ story अपनी इन्हीं के इर्द गिर्द घुमाकर यू हैव टू क्रिएट अ स्टोरी वेयर इन आपकी स्टोरी में कौन होना चाहिए, मंकी होना चाहिए, बनाना होना चाहिए, ये एक प्यारी सी गर्ल है, एक अम्ब्रेला है और एक ट्री है. सो ये सब आपकी स्टोरी में होना चाहिए. सो राइट अ स्टोरी यूजिंग दीज कैरेक्टर्स. आपकी स्टोरी के ये कैरेक्टर्स हो गए. कोई सेटिंग चूज करिए कि क्या शुरू में क्या हुआ, फिर कैसे कैसे कैरेक्टर्स जो हैं वो कौन कौन कैरेक्टर्स कैसे कैसे उन्होंने अपना अपना रोल अदा किया, क्या प्रॉब्लम आई, क्या सोल्यूशन हुआ और फिर इसके बाद में कैसे उस सोल्यूशन से क्रिएटिविटी करके अपनी दिखा के और फिर कैसे प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गई. सो आप तो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं, वेरी क्रिएटिव चिल्ड्रन यू ऑल आर. सो ट्राई टू थिंक ओवर दीज कैरेक्टर्स की उनको आप मिला के कैसे कैसे स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं. तो कुछ सोचने के बाद मैंने एक छोटी सी स्टोरी क्रिएट की है. यू कैन टेक द हेल्प ऑफ दिस स्टोरी बट आई वुड लाइक यू ऑल टू क्रिएट योर ओन स्टोरी. इसी के इस तरह का एक सजेशन जो मैं आपको दे रही हूं उसको देखकर आप अपने आप से क्रिएट करेंगे तो हमें बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा. हम टीचर्स को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है जब बच्चे अपनी अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हैं, ना कि सिर्फ एक कॉपी पेस्ट किया और अपना जो है कॉपी में उतार के और मैम को सेंड कर दिया. ऑलराइट, नाउ आई हैव क्रिएटेड दिस स्टोरी. ये मैंने अपने माइंड से सोचकर इन कैरेक्टर्स को मिला के एक स्टोरी बनाई है. आप चाहें अपने दिमाग से उसको क्रिएटिविटी को अपने अंदर से दिखाइए और आप भी अच्छे से स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं. आई नो यू ऑल आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट चिल्ड्रन. सो लेट्स सी मैंने क्या बनाया है. वंस देयर वाज अ गर्ल नेम्ड मिताली. मैंने अपनी जो यहाँ पर गर्ल है उसको मिताली नाम दे दिया है. यू कैन राइट एनी नेम जो आपको अच्छा लगे आप अपनी तरफ से दीजिए, या कोई और भी कैरेक्टर चाहे. मैंने एक और भी कैरेक्टर बीच में ऐड किया है. आई विल शो यू. One day she decided to go to the park to play with her friend. उसने अपने फ्रेंड के साथ एक दिन सोचा कि चलो हम पार्क में जाते हैं. ये देखो ये दोनों फ्रेंड्स हैं ना. She thought of taking her umbrella with her to save herself from the sun rays. तो मैंने यहाँ दिखा दिया कि वो अपनी अम्ब्रेला लेके जा रही थी ताकि वो अपने आप को सन रेज से बचा सके. And also took a banana to eat. और वहां जाकर पार्क में खेलेगी, भूख लगेगी तो उसने एक बनाना भी ले लिया अपने साथ. मम्मी लोग भी दे देते हैं ना आप लोगों को कुछ खाने के लिए कि भाई बाहर जा रहे हो तो खा लेना, लेकिन आजकल तो आप लोग बाहर जा नहीं रहे हैं. डोंट गो आउटसाइड, टेक केयर. सो आफ्टर वॉकिंग फॉर अ वाइल, कुछ देर चलने खेलने के बाद में शी एंड हर फ्रेंड थॉट ऑफ सिटिंग अंडर अ शेडी ट्री. तो आपने पिक्चर्स में देखा था ना, हमारे पास देखो ये ट्री भी आ गया, यहाँ पे कैरेक्टर आ गया, हमारे पास बनाना जो था वो भी आ गया, हमारे पास अम्ब्रेला भी आ गया है, हमारे पास गर्ल भी आ गया है. बस अब एक मंकी और रह गया है. देखो अब मंकी को कैसे लाएंगे. सो उसने सोचा कि हम लोग थोड़ी देर पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं. एंड शी ऑल्सो केप्ट हर अम्ब्रेला साइड. अब पेड़ के नीचे तो छाया है इसलिए अम्ब्रेला की जरूरत नहीं थी तो उसने साइड में रख दी. एंड एज शी वॉज अबाउट टू ईट द बनाना, तो जैसे ही उसने सोचा कि थोड़ी भूख लग रही है चलो भैया बनाना खा लेते हैं, सडनली अ मंकी केम डाउन फ्रॉम द ट्री एंड स्वूप्ड ओवर द बनाना. अब एक नया वर्ड मैंने यहाँ पर आपको दिया है, स्वूप्ड. स्वूप्ड होता है बेटा एकदम से, होता है ना कोई आपके पास से झपट्टा मार लेता है, उससे कहते हैं स्वूप करना. सो मंकी जो है एक ट्री से आया. तो मंकी देखो अब हमारा एक और कैरेक्टर जो उसमें था हमने वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिया कि एक मंकी वहां पर ऊपर से पेड़ है तो पेड़ पर हो सकता है मंकी बैठा हो. तो पेड़ से मंकी एकदम से नीचे आया और उसने किस पर झपट्टा मारा, उसके बनाना पर झपट्टा मारा. स्वूप्ड ओवर द बनाना. ये देखो ये बनाना भी मैंने यहाँ पर दिखाया है आपको. मिताली क्विकली पिक्ड अप हर अम्ब्रेला टू सेव बोथ ऑफ देम. होता है ना कि अगर कोई एनिमल या कोई आपके पास आ जाते हैं तो जो भी आसपास हमें दिखता है हम उसे फटाक से उठा लेते हैं कि भैया अपने आप को तो बचाएं हम. तो मिताली जो छोटी लड़की थी उसके पास में अम्ब्रेला पड़ा था तो हम अपनी और अपनी फ्रेंड की को बचाने के लिए, सेव करने के लिए उसने वो अम्ब्रेला जल्दी से उठाया. बट टिल देन तभी पर वो जो मंकी था रैन अवे विद द बनाना. मंकी जो था वो बनाना लेके भाग गया. सो उसने अपने और अपने फ्रेंड को बचा लिया, लेकिन इतनी देर में बनाना लेके जो उसका मंकी था बनाना उसका ले गया वो. शी देन सॉ द मंकी. फिर उसने आसपास देखा तो मंकी उसे कहाँ दिखा,
मंकी उसे दिखा बनाना खाता हुआ सिटिंग अप ऑन द ट्री पर बैठ के बड़े मजे से वो क्या खा रहा था, वो उसका बनाना खा रहा था। शी स्माइल्ड। कैन यू टेल मी व्हाई डिड शी स्माइल? इफ यू सी एनीवन, किसी को भी अगर आप किसी को भूख लगी है और आप अगर उसको खाना खिलाते हैं और जब वो इंसान जो है वो खाना खा के खुश होता है तो आपको भी तो अच्छा लगता है ना। सो इसलिए वो छोटी लड़की जो थी वो स्माइल कर रही थी, उसे अच्छा लगा कि भाई वो तो घर जाके एक और बनाना ले लेगी अपनी मामा से, या घर में और होगा कोई कुछ और चीज खाने की तो वो खा सकती है। लेकिन यहाँ पर उसने मंकी की एक तरह से हेल्प कर दी। हाँ, वो डर जरूर गई थी लेकिन मंकी को देख के फिर उसे अच्छा लग रहा था कि उसने किसी तरह से मंकी की हेल्प की। सो शी स्माइल्ड एट द, किस पर स्माइल किया? मंकी पर उसने स्माइल किया एंड वेंट बैक टू हर होम विद हर फ्रेंड, और फिर वो अपने घर चली गई। सो आई होप यू लाइक्ड दिस स्टोरी एज वेल। ये तो मैंने क्रिएट की है बट आई वुड लव टू सी योर स्टोरीज। आप चाहें तो अपनी स्टोरीज चैट बॉक्स में भी मुझे भेज सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आपने उसमें अगर कुछ चेंज किया है या कुछ अपना क्रिएट करके डाला है। सो आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। बच्चे हो या बड़े, सबको स्टोरी सुनना बहुत अच्छा लगता है। सो हाउ वाज द एक्सरसाइजेस? मुझे लग रहा है आज की एक्सरसाइजेस आपकी बहुत अच्छी सी हैं, आपके इंटरेस्ट की हैं, और आप बच्चे जो हैं वो बहुत अच्छी सी कहानियां क्रिएट करेंगे। और आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो भी पिक्चर्स आपको दी गई हैं, जो भी कैरेक्टर्स आपको उसमें हिंट्स में दिए गए हैं, वो सारे कैरेक्टर्स आपकी स्टोरी के अंदर आने चाहिए। और स्टोरी है इसलिए वो प्रेजेंट टेंस में आप नहीं दिखाएंगे, स्टोरी को आप पास्ट टेंस में हमेशा दिखाएंगे। कीप इन माइंड दैट स्टोरीज आर नरेटेड इन द पास्ट टेंस। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने पास्ट टेंस का इस्तेमाल किया। यहाँ देखिए टुक है, जैसे उसके बाद में थॉट है, थिंक की सेकेंड फॉर्म थॉट है, सूप्ड है, यहाँ केम है। तो आप जितने भी रैन है, सॉ है ना, जितने भी स्माइल्ड है, वेंट है, ये सारे सेकेंड फॉर्म्स हमने यूज किए। सो यू ट्राई टू फोकस ऑन द टेंसेज एज वेल कि हम उसके अंदर पास्ट टेंस का इस्तेमाल करें। ठीक है। सो आई होप यू लाइक टुडेज सेशन। रजनी मैम की क्लास अटेंड करके आपको कैसा लगा है? डू लेट मी नो बाय राइटिंग इन द कमेंट सेक्शन। एंड आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है। कीप लर्निंग। बड़ी अच्छी सी स्टोरी आप क्रिएट कीजिए। आप चाहें तो नीचे अपनी स्टोरी का एक विजुअल भी बना के अपनी मैम को आप भेज सकते हैं। सो बी क्रिएटिव इन राइटिंग योर स्टोरीज। टिल देन we'll meet soon again in another session. Till then, keep smiling and keep learning. Bye bye. Take care.